निफ्टी देख के हम देखने हम चलते हैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला एक ब्रेक दिया निफ्टी ने, हमारा जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट उसका यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक दिया। एंड ब्रेक देने का यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको आता नहीं, बट ये एक फॉल अच्छा है यहाँ पे ब्रेक होने का। हालांकि उसके बाद ऊपर चला गया वापस, बट ब्रेक होने के बाद सपोर्ट एक अच्छा फॉल आया। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड एक लिया होता तो उन्होंने आराम से 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए होते। अगर पुट की साइड में, अगर आपको पुट और कॉल का ऑप्शन पता है, पुट के साइड में अगर आप बैठते आउट ऑफ द मनी भी बैठते तो भी 10-15 पॉइंट आपके आराम से निकल के आते, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जानने के कॉन्सेप्ट से। ये तो आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बट अगर आप इसको भी मास्टर कर लेते हो, अच्छे लेवल्स आप मार्क कर पाओगे चार्ट पे, अच्छे से आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं वापस से मार्क कर लेता हूँ। अभी के लिए हमारा ये लेवल इनवैलिड हो गया है अगर देखा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि एक बार ये सपोर्ट ब्रेक होकर वापस ऊपर चला गया है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कल समझाया था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई भी चीज जब ब्रेक हो जाती है तो वो इनवैलिड हो जाती है। ट्रेंड लाइन में बताया था, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी बताया था। ये इनवैलिड हो गई क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो वापस जब इस जोन के पास आएगा तो हम इसको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं कंसिडर करेंगे। सेम सपोर्ट बहुत बढ़िया है, सेम सपोर्ट यही बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट है। देखो, अगर मैं प्रॉपर जोन बना लूँ ना यहाँ पे, ये वाली कैंडल को भी कवर कर लूँ, ये इसकी बॉडी ऑलमोस्ट, तो ये एक प्रॉपर एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार टेस्ट हो गया, उसके बाद ये टूट गया। देखो मैंने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने जब बनाया था, सबसे पहले जब हमने सबसे पहली क्लास करी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे हमारे ऊपर की छत है या नीचे की जमीन है, उस पर अगर हम बार बार टकरा रहे हैं तो क्या होगा, वो वीक होएगी। वीक होने का क्या होगा, टूटेगी। यही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। बार बार हमारा क्या देखने को मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब सेम जगह टकराया तो उसके बाद उसने तोड़ के नीचे चला गया। तो यही चीज हमें देखने को मिली। रेजिस्टेंस अगर आप सबने बनाया बढ़िया, तो अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ये जो हमारा जोन बना है, इसके ऊपर जाने के बाद एक अच्छा अपसाइड हम पॉसिबल मूवमेंट देख सकते हैं। सिर्फ एक और यहाँ पे हमारे क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। कैसे मार्क करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसे ही मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे आपको देखने से पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप इसका कैंडल को मार्क करते हो ना, यहाँ पे ऐसे करके इस कैंडल की बॉडी मार्क करते हो, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक अच्छा मूव हमारा आता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हमें मिलने का ये वैलिडेट हो गया। तीसरी बार भी यहाँ पे आया, बट यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। एंड अगर ये लेवल हमारा एक बार टूटता है तो एक हमें यहाँ पे एक अपसाइड दिख सकता है, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक अपसाइड दिख सकता है। ट्रेंड लाइन भी आई होप सबने ये सेम ही मार्क करी होगी जैसे मैंने अभी मार्क कर रखी है। अब नॉर्मल फॉर्मेशन या नॉर्मल ट्रेंड लाइन के बाद, हमारे बनने के बाद, आप जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक चीज आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे अगर मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो करी होती, ये वाली मेरी नॉर्मल ट्रेंड लाइन फॉलो करी होती, मैंने इस लेवल को मिला के और इस लेवल को बना के जो मेरी ट्रेंड लाइन बनी हो मैंने फॉलो करी होती, तो मुझे बताओ, अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ तो क्या है, मैं यहाँ पे ये जो चीज है, क्या मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता तो यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना, मुझे बताओ। अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहा होता और मेरी ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेता कि नहीं लेता। कैंडल क्लोजिंग का वेट करता, बहुत बढ़िया। कैंडल क्लोजिंग का वेट करता, और बताओ मेरे को, और अगर मैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा होता तो मैं क्या लेता, कैंडल क्लोज भी हुई है, ठीक है, ठीक है, नहीं, और लोगों का क्या आंसर है। मैं देखो सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ आपसे। देखो जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाने सिखाई थी, या एक काम करते हैं, पहले हम ब्रेकआउट समझ लेते हैं होता क्या है, उसके बाद में आपसे सेम डाउट वापस पूछूंगा। तो आप सबने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम अच्छे से सीख लिया, सब मेरे को बता रहे हैं, सबने प्रैक्टिस भी कर लिया है, बहुत अच्छी चीज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखा था कि एक जोन बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर हमारा प्राइस मूव करता है, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली थी। फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया था। फिर जो नेक्स्ट चीज हमने प्रीवियस सेशन में समझी थी वो ये थी कि हमारी जो ट्रेंड लाइंस है, वो ट्रेंड लाइंस जो हमारी बनती हैं उनके अंदर प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, ये भी हमने एकदम अच्छे से समझ लिया था, जो बहुत लोगों ने आज बनाई भी है निफ्टी में। लाइव चार्ट में बनाई है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लाइव चार्ट में जो आप प्रैक्टिस करोगे उससे बढ़िया कोई प्रैक्टिस नहीं होती। तो जैसे हमने ट्रेंड लाइन की भी चीज सीख ली, बट एक चीज मैंने आपको बताई थी, कि बताई थी नहीं बताई थी, मेरे को यस या नो बताना। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जितनी बार भी ये जो लेवल होता है, जैसे एक बार ऊपर गया, फिर 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 4 बार गया, तो क्या ये लेवल वीक होएगा कि नहीं होएगा। मैंने आप सबको ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था, क्या ये लेवल वीक होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। यस, ठीक है, एक आंसर दिख रहा है मुझे। हाँ होगा, ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने आप सबको बताया था कि एक जगह पे बार बार प्राइस जाता है, बीट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कहीं पे भी बार बार अगर प्राइस जाता है ना, तो क्या होता है, वो लेवल वीक हो जाता है। तो हमें क्यों सीखना है, मैंने आपको सिखाया कि आपको ट्रेंड लाइन ऐसे बनानी है, मैंने आपको सिखाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बनाया है। बट आपको ये भी तो सीखना जरूरी है कि उसको ट्रेड कैसे करोगे। तो वो ट्रेड होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता कैसे है, सिंपल इसका लॉजिक अगर साइकोलॉजिकल समझोगे तो इतना सिंपल लॉजिक है कि जब भी कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है, जैसे विद द हेल्प ऑफ आर एग्जांपल छत या जमीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं,
बार बार अगर हम वहाँ पे कोई चीज मतलब मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो थोड़े दिनों बाद ब्रेक हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ब्रेक हो जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट एग्जाम बिल्कुल सेम है, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जब उनके पास बार बार प्राइस जाएगा ना, एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, ऐसे बार बार जब जाएगा तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। एंड जब वो वीक होगा तो वो ब्रेकआउट देगा। तो उस ब्रेकआउट पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एंड ब्रेकआउट आता कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का। देखो, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी मार्क करना होता है, एक आपको मैंने सबसे फर्स्ट जो रूल समझाया था वो ये था कि हमें क्या चाहिए, दो डाटा पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, दो डाटा पॉइंट हमें चाहिए। तो एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया। ये क्या मिले हमें, हमें दो डाटा पॉइंट मिले। मिले कि नहीं मिले, एक ये, ठीक है, एक ये मिल गया, फिर एक ये मिल गया, फिर एक ये मिल गया, फिर एक ये हमें मिल गए दो डाटा पॉइंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, जब दो डाटा पॉइंट्स होते हैं तब हमारा कंफर्मेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि हमारे दो डाटा पॉइंट्स कंफर्म हो गए हैं, तो मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हमें यहाँ मिल गई है, या ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है, कि दो जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहली बार जब आते हैं उसके बाद जो हमारा क्लियर होता है। यस, विनीत जी का आंसर आ चुका है। जैसे दो डाटा पॉइंट्स मिलने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ हमारा ये चीज बन चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब दो चीजों के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई, तो उसके बाद जब यहाँ कंफर्मेशन मिल चुकी है, हमें क्लियर हो चुका है कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन गया है, उसके बाद जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगा सेम लेवल पे, तो क्या मैं इसको हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस कह सकता हूँ? मुझे बताओ, स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये पहली बार आया वापस किस लेवल पे, जिसको हमने रेजिस्टेंस मार्क करा है। तो क्या मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर पहली बार मेरा प्राइस वापस नीचे आता है, तो क्या मैं इस वाले लेवल को स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कह सकता हूँ? मुझे बताओ, हाँ या ना। पहली बार जब आ रहा है हमारी कंफर्मेशन के बाद, जब प्राइस पहली बार वापस आया, तो क्या मैं उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस कह सकता हूँ? ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके हम स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मार्क करते हैं। एंड मैं एक आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये लेवल्स हमारे वर्क करेंगे। जैसे अगर मैं आज की निफ्टी की चार्ट पर भी आपको लेके चलूँ, जिसमें सबने ट्रेंड लाइन सेम बनाई है, उस पर भी मैं आपको लेके चलूंगा ना, तो आप देखोगे, ये देखो, फर्स्ट हमने यहाँ पे बनाया, फर्स्ट हमारा ये था टच, सेकंड ये टच था, थर्ड जब वापस आया, लेट्स से यहाँ पे वापस आया या यहाँ पे वापस आया, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट करा है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेट्स से मार्केट की इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है कि 50% ऊपर जाएगा, 50% नीचे जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है जो हमारा, लेट्स से स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एसएस हो गया, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो भी हमारा होता है, उन पे वर्क करने की, उनकी वर्क करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेट्स से 70 to 30 हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये चीजें वर्क करेंगी। अब ये प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी, इससे आप नहीं मानोगे। आप सबका पहला होमवर्क फॉर द डे या पहला होमवर्क फॉर द क्लास ये रहने वाला है कि जो पहला हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, हमें जाके देखना है कि उसमें 10 बारी, आपको चार्ट जाके देखना है कि 10 बारी जब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, तो कितनी बार वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड कितनी बार स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे जा रहा है। ये हमारा आज का फर्स्ट होमवर्क होने वाला है सबके लिए। एक बार मैं वापस सिंपली बता देता हूँ आपको जल्दी से, उसका पूछूंगा सबको क्लियर है कि नहीं है। जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, कंफर्म कब हुआ, दो डाटा पॉइंट्स का कंफर्म होगा जब हमें दो डाटा पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन है सपोर्ट है। तो इसके बाद जब प्राइस वापस रेजिस्टेंस पे जाएगा, तब ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट पे जाएगा तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहलाएगा। एंड हम सबका होमवर्क ये है कि हमें 10 चार्ट देखने हैं रेजिस्टेंस के, 10 चार्ट देखने हैं सपोर्ट के, एंड हमें बताना है कि कितनी बार स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस वर्क करा है एंड कितनी बार स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वर्क करा है। ये आज का हमारा होमवर्क होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि यहाँ पे तीसरी बार कहीं पे सपोर्ट बन रहा है और उस पर जब प्राइस आ रहा है, यहाँ से 100 में से 70 गुना, 70 टाइम्स ऊपर जाएगा। लेट्स से 10 बार जब भी नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मुझे मैं आपको। लेट्स से यहाँ पे एक चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लेट्स से ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ से 7 बार प्राइस ऊपर जाएगा 10 में से, और 3 बार नीचे जा सकता है, तो क्या यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो अपने लिए? क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो? क्योंकि अगर आपने 7 बार ट्रेड लिया, 10 मतलब 10 बार ट्रेड लिया, 7 बार अगर आपने 10 रुपए का प्रॉफिट करा वहां पे, तो आगे कितने रुपए बने? 70 रुपए बन गए, ठीक है। एंड आपको पता है 3 बार तो गलत होगा ही कोई ना, तो 3 बार गलत हुआ, आपने क्या करा, 3 बार 10 रुपए दे दिए, खुशी खुशी दे दिए आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 3 बार 10 10 रुपए खुशी खुशी दिए, आपने 30 रुपए गवाए।
तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट 40 रुपए का बनेगा। तो क्या ये आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, मुझे बताओ। क्या आप यहाँ पे एक ट्रेड लेने में आप एक पॉसिबिलिटी बना सकते हो या ट्रेड सेटअप बना सकते हो, बना सकते हो। तो इसीलिए ये देखो, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज बताता रहूंगा। जैसे ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली दो तीन चीजें और इंप्लीमेंट करनी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे इंडिकेटर कौन से लगाने हैं स्ट्रैटेजी के साथ ताकि स्ट्रैटेजी और एक्यूरेट हो जाए, या कैंडल कौन सी देखनी है, ये मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आपका होमवर्क है, आप अपना बेस क्लियर करो। बेस क्लियर कैसे करोगे, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जाके देखना है कि हाँ यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने बोल दिया काम कर रहा है, वैलिड नहीं है वो चीज। जब तक आप खुद चार्ट पे जाके नहीं देखोगे, तो सबके लिए होमवर्क, खुद जाके प्रैक्टिस करो कि जो बोला है सर ने क्या वो सच है कि नहीं है। गलत है मुझे अगली बार आके बताओ सर ये गलत बता रहे हो आप, ऐसे नहीं होता है। फिर हम साथ में वापस प्रैक्टिस करेंगे कि क्या ये सही में गलत है कि नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट कर देना। एंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाए कि हाँ अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं भी एक ट्रेड ले सकता हूँ। 7 बार मैं सही रहूंगा, 3 बार मैं गलत रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा फिर भी बनेगा। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने अगर ट्रेडिंग सीख ली तो आप 10 में से 10 बार पैसा कमाओगे। अगर आप 10 में से 10 बार पैसा कमाने जैसी ट्रेडिंग सीख लेते हो तो मुझे भी सिखा देना। एंड जितने लोग हैं स्टॉक मार्केट में सबको सिखा देना, क्योंकि फिर आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। हर बार आप जब बेट कर रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी अच्छी है, आपका प्रॉफिट आ ही रहा है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है ना, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड में समझाऊंगा, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है ना, आप 5 बार गलत होने के बावजूद, मतलब 5 बार आप गलत हो 5 बार आप सही हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। अभी आप कैसे इसे कमाओगे ये मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये मैं आपको समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड में। एक बार हमारा जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड में कैसे मैनेज करना है। ठीक है। तो अभी का सबका होमवर्क क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट कैसे वर्क करता है ना, हम ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये चीज जो हमारी होती है वो वीक हो जाती है। तो वीक होने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जब प्राइस हमारे जोन के अंदर मूव करता करता एक पॉइंट का जब थक जाता है, तो प्राइस कहता है मैं बाहर जाऊंगा। तो जब हमारा प्राइस उस जोन से बाहर निकल जाता है ना, जो जोन हमारा क्रिएट हो रहा था पहले से, इस चीज को हम कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब जो हमारा जोन बन रहा था उससे प्राइस बाहर निकल गया, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन द प्राइस goes out when the price goes out of the zone that was being created earlier। ठीक है। तो सिंपल ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, व्हेन द प्राइस गोज आउट ऑफ द जोन दैट वाज बीइंग क्रिएटेड अर्लियर। तो ब्रेकआउट कैसे आता है, जब भी हमारा प्राइस एक चैनल के अंदर चल रहा है, बीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो वो जोन हमने बनाने सीखे हैं, जब उनसे प्राइस बाहर चल जाता है उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। नीचे की तरफ जब उससे प्राइस बाहर चल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ब्रेकआउट, नीचे की तरफ होता है ब्रेक डाउन। ऐसे करके हमारी ये चीज मूव करती है, वर्क करती है। ये भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे और इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी हम समझेंगे। तो क्या ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, मुझे को बता दो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट क्या सबको क्लियर है। अब एक चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर ब्रेकआउट क्या होता है, कैंडल कौन सी होती है। तो जिस कैंडल जो कैंडल, चलो मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूँ। जैसे आज निफ्टी में हमारा नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। निफ्टी में हमारा प्राइस नीचे आ गया, मैंने कौन सा जोन बना रखा है, मैंने आपके सबके सामने जोन बना रखा है एक। ठीक है, इसका प्राइस मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे मैंने प्राइस मार्क कर रखा है, यहाँ पे मैंने प्राइस मार्क कर रखा है। तो ये मेरी एक पूरी जोन क्रिएट हो रखा है, ये वाला। तो जब इस जोन से नीचे आएगा ना प्राइस जिस कैंडल पे, उसको हम क्या 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 कहूंगा, ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेक डाउन कैंडल। ठीक है। अब ये ब्रेकआउट है कि ब्रेक डाउन है, मुझे बताओ, ये ब्रेकआउट है कि ब्रेक डाउन है, सब बताएंगे मुझे। क्या ये ब्रेकआउट है कि ये ब्रेक डाउन है, मुझे बताइए। जो भी हम जोन बनाते हैं ना, देखो जो भी हम जोन बनाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जहां पे भी हम जोन बनाते हैं, जैसे ऊपर एक जोन बनाया, नीचे जोन बनाया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, हमारा सपोर्ट जोन है। तो जब भी हमारा जो जोन के बाहर प्राइस निकल जाता है ना, जैसे यहाँ ऊपर से निकल गया, नीचे से निकल गया, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। जब आउट मतलब जब ऊपर की तरफ चला गया, डाउन मतलब जब नीचे की तरफ चला गया। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मतलब जब भी प्राइस हमारा हमारे जोन से बाहर निकल जाए। सिंपल, बहुत सिंपल, ये आपका कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। बट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के अंदर एक डाउट सबको क्या आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ कब है। तो जब भी जो भी कैंडल हमारी, जो भी कैंडल हमारे जोन जो हमने बना रखा है उससे बाहर निकल के क्लोज होगी, तो हम उसको कहेंगे हमारी ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल। वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है।
ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे जोन बनाया, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे जोन बना रखा है एक ग्रीन वाला, इसके अंदर से जो भी कैंडल सबसे पहले पूरी बाहर निकलेगी उसको मैं क्या कहूंगा, ब्रेकआउट कैंडल। तो आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये वाली जो कैंडल है लाल वाली, ये सबसे पहले पूरी बाहर निकल के क्लोज हुई है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, विक नहीं देखेंगे, क्लोजिंग देखेंगे, विक नहीं देखेंगे। ये वाली कैंडल की विक बाहर है, नहीं करेंगे कंसिडर। ये वाली कैंडल पूरी बाहर निकली है, इसकी बॉडी बाहर है, तो ये हमारी कहलाएगी ब्रेक डाउन कैंडल। समझ रहे हैं आप? मैंने अभी शेयर करा था ग्रुप पे आईजीएल, सबको याद होगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स हमारे निकले हैं। लाइव चार्ट से आपको समझाता हूँ मैंने क्यों वो ट्रेड लिया था, वहां पे क्या ब्रेकआउट हमारा आता हुआ हमें दिखा था। ठीक है, लाइव चार्ट में समझाऊंगा सब। ये देखो, ये जो हमारा जोन बन रहा था, ये मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर रखा है, अच्छा खासा यहाँ पे एक जोन मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, ये जो हमारा जोन बन रहा था, ये ब्लैक वाला जोन सबको दिख रहा होगा, इसका कलर चेंज करके भी दिखाता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये जोन सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब इस जोन से जो कैंडल हमारी बाहर पूरी तरह पहली बार निकली है वो कौन सी है? ये हरी वाली है कि नहीं है, मुझे बताओ। पीछे भी जाके दिखाऊंगा, कहीं पे आपको दिखेगी नहीं जोन से बाहर कैंडल निकली हुई, दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही होगी, किसी को भी कैंडल बाहर निकली हुई नहीं दिख रही होगी। ठीक है, मेरे को बताओ किसी को दिख रही है? ग्रीन वाली दिख रही है ना सबको पहली, जो मैंने बाहर निकाली, उसके अलावा किसी को तो कोई कैंडल नहीं दिख रही है? मुझे बता दो एक बार, जो बाहर निकली हुई है हमारे जोन से, विक नहीं पूरी कैंडल, किसी को दिख रही है तो मुझे बताओ। नहीं दिख रही है, ठीक है, नहीं दिख रही, ग्रीन कैंडल दिख रही है, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये है ब्रेकआउट का एग्जांपल। क्या एग्जांपल? कि जो पहली बार हमारी कैंडल हमारे बनाए हुए जोन से बाहर निकलती है, तो उसको हम कहते हैं हमारा ब्रेकआउट, एंड ये वाली कैंडल कहलाती है हमारी ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, ये मैंने आईजीएल में समझा दिया, मैंने और भी चार्ट्स दिए थे। कौन से चार्ट्स दिए थे एक बार मेरे को देखने दो। नवीन वाला मैंने दिया था एक बार, नवीन में आपको दिखा देता हूँ, नवीन फ्लोर दिया था लास्ट मैंने चार्ट। ये मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने, देखो ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ये कितना ऊपर गया है बताने के बाद, आप सबके सामने है। ठीक है, ये चार्ट यहाँ पे कहीं पे शेयर करा गया था, क्यों करा गया था मैं आपको इसका भी रीजन एग्जैक्ट बताऊंगा। देखो, आपको ट्रेड सेटअप दिखाता हूँ चलो आज। ये देखो, यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारा ब्रेकआउट आया था। एंड ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया हमारे सामने। ये वाला जो जोन था ना, ये हमारा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया। ठीक है, कैसे खड़ा हो गया? यहाँ पे एग्जैक्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था वही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये रेड कैंडल बनी, पहले प्राइस ऊपर गया, ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया मूवमेंट करके ऊपर, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर वापस ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, पास पास है बट 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ने रेजिस्टेंस कंफर्म करा। यहाँ पे तीसरी बार प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, चौथी बार इसका दे दिया इसने ब्रेकआउट। क्या ये वाली कैंडल पे सबको ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बताओ। ये वाले जोन जो हमारा बना है, ये जो मैंने पूरा जोन बनाया है, इससे बाहर कौन सी ये सबसे बड़ी वाली कैंडल जाती है, सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मुझे बताएंगे सारे। सबको दिख रही है, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट हुआ। ये क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट हुआ। एंड ब्रेकआउट आने के बाद थोड़े और पैरामीटर्स देख के वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। मैंने बोला कि ये ऊपर जाएगा, एंड ये आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है। चैनल पे जाके चाहे आप अभी वापस जाके चेक कर लेना, ये चार्ट मैंने वहाँ पे शायद शेयर कर रखा है। एंड यहाँ पे 5% रिटर्न ऑलरेडी बने हुए हैं। सर बट आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया था, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड अगर किसी ने लिया होता ना तो उसका स्टॉप लॉस वैसे ही हिट नहीं होता। ये क्या हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद अगर आपने यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया होता ना, तो आप बस यहाँ पे फंस चुके होते थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये साइड में जा रहा था। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी ट्रेड यहाँ पे बनता था, बट मैंने तब वो चार्ट मॉनिटर नहीं करा था पहले, तो चार्ट मॉनिटर ना करने की वजह से मैं वो चीज तब नहीं देख पाया। बट अभी एक और ब्रेकआउट दिखा तो मैंने ले लिया। ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट होता है, इसको हम डबल ब्रेकआउट कहते हैं। जब हमारा एक ब्रेकआउट आने के बाद सेम एक और ब्रेकआउट आया तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये भी मैं सिखाऊंगा, देखो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ ब्रेकआउट आता कैसे, बट मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ब्रेकआउट है ना जो, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओ। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप 6-7 अलग अलग स्ट्रैटेजीज या अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। जैसे उनमें से एक कौन सी है, ये है कि ब्रेकआउट के बाद ना मैंने 5-6 क्राइटेरिया बना रखे हैं कि अगर हमें ये क्राइटेरिया दिख रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी एक्यूरेसी के हिसाब से ऊपर जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। इसे हम डबल ब्रेकआउट कहते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, एंड ब्रेकआउट आने के बाद एक साइडवेज मार्केट चला गया, एंड साइडवेज मार्केट जाने के तो ऊपर आया। एंड ये इसका भी अगर आप पीछे कॉन्सेप्ट समझोगे ना, बहुत आसान और बहुत सिंपल है। याद है मैंने आपको बताया था कि जब आप भागते हो और आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो? आपने स्प्रिंट लगाई, आप सब थके, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। जब आपने स्प्रिंट लगाई और आप थक गए, मैंने आपसे एक सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा था, जब आपने स्प्रिंट लगाई और आप थक गए, रेस्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या करी, प्राइस ने लगाई स्प्रिंट, प्राइस ने लगाई स्प्रिंट नीचे।
स्प्रिंट लगाने के बाद प्राइस हुआ थक, प्राइस गया थक, प्राइस ने करा, मैं कहूंगा प्राइस ने करा वेट, प्राइस थक गया तो उसने कहा भाई अब थोड़ी देर आराम करेंगे, इसने करा वेट, फिर इसलिए भागना शुरू कर दिया। यही चीज यहाँ पे चार्ट में हमें दिख रही है, यही चीज मैंने सेटअप भी शेयर करा था, सेम चीज। ठीक है, तो यही सेम यहाँ पे है। एंड किसी ने यहाँ पे लिख रखा है सबसे बेस्ट बताना स्ट्रैटेजी। देखो विनीत जी, क्या होता है कि आपके जो चार्ट्स है ना स्टॉक मार्केट में, वो हजारों तरह के, लाखों तरह के अलग अलग क्राइटेरियाज बनते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे 4-5 क्राइटेरिया दूंगा कि आपकी आंखों में जब वो क्राइटेरिया दिखा, जैसे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली जितनी मैंने बताई, उसके बाद जब भी आपने कोई चार्ट खोला और आपको क्राइटेरिया दिख रहा है कि यार यहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। इतना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, एक चीज ऐसी नहीं होती है कि मैंने आपको एक चीज बता दी कि ये कर लो और यही यही हर बार आप करके पैसा बना सकते हो, ऐसे नहीं बनता पैसा। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी मुझे एक बात बताना, सबके सब ऐसा हो सकता है कि एक चीज मैंने बताई या किसी XYZ कोच ने बताई एक चीज, या ट्रेनर ने बताई एक चीज की तुम ये कर लो तुम्हारा पैसा बन जाए, तो मुझे एक बात बताओ, सारे लोग अपना धंधा छोड़ के स्टॉक मार्केट में नहीं आ जाएंगे कि ये कर लिया पैसा बन जाएगा? सबके सब स्टॉक मार्केट, घर बार सब छोड़ के बैठे कंप्यूटर पे, एक चीज बता दी ये करनी है पैसा बनेगा। बताओ, इतना सिंपल होता तो सब पैसा नहीं बना सकते? बताओ। तो वही वाली चीज है, मैं आपको क्राइटेरिया ढेर सारे सिखाऊंगा, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करके वो क्राइटेरिया सीखोगे, वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, दो, ठीक है, 2 क्लिक एक आईफोन। हाँ, रील देखी होगी आपने शायद, वो आती है ना, एक बार 2 बार क्लिक करो और ऐसे नोटों की गड्डी गिर गई, वो वाली रील देखी होगी आपने। चलो थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अभी किसी का डाउट था, वो क्लियर करना जरूरी है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। किसी ने मेरे को बोला कि ब्रेकआउट आने के बाद, 1 मिनट पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो भी ड्राइंग्स है इनको हटाते हैं। ठीक है, किसी ने मेरे को यहाँ पे बोला था, हाँ, तो किसी ने मेरे को यहाँ पे बोला था कि कैंडल तो अंदर है, कैंडल तो अंदर है। देखो कैंडल अंदर है, बट ब्रेकआउट कैंडल वो कहलाती है। ब्रेकआउट भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, बट आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिस कैंडल पे प्राइस हमारे जोन से बाहर निकल गया ना, वो हमारा ब्रेकआउट हो गया। चाहे वो कैंडल आधी अंदर हो, चाहे वो कैंडल पूरी बाहर हो। जैसे मैंने भी आईजीएल दिखाया था ना, तभी आपको कंफ्यूजन होगी। आईजीएल में क्या हुआ, आईजीएल में गैप अप हुआ, एंड गैप अप होने के बाद प्राइस सीधा बाहर चला गया, कैंडल पूरी की पूरी बाहर चली गई। इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये देखो, ये कैंडल पूरी पूरी बाहर चली गई। तो जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट में कैंडल पूरी बाहर जाना वो इंपॉर्टेंट है। आपकी कैंडल बस प्राइस तोड़ के बाहर निकलनी चाहिए, चाहे उसकी आधी बॉडी अंदर हो, चाहे पूरी बॉडी से नहीं, चाहे आधी बॉडी अंदर हो, चाहे कितनी बॉडी अंदर हो। तो ये आपका सर ब्रेकआउट रियल है, उसका कैसे पता चलेगा, ये अभी हम आगे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगी, ब्रेकआउट की वीकनेस कैसे पता चलेगी, ये हम आगे समझने वाले हैं। एक बार सबको ब्रेकआउट क्लियर हो जाता है तो उससे आगे मैं और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब आपका डाउट क्लियर है। ब्रेकआउट कैंडल वो होती है जो प्राइस तोड़ के या क्या हमारा जोन तोड़ के बाहर निकल जाती है। अब ये कितने भी बाहर जा सकती है, पूरी भी बाहर निकल सकती है, आधी भी निकल सकती है, थोड़ी भी निकल सकती है, ये सब ब्रेकआउट है। जैसे इतनी बड़ी बनी, ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, ऊपर जाने के बाद भी ब्रेकआउट है। सारे तरह के ब्रेकआउट और बनते हैं, बट विक बाहर नहीं निकलती। जैसे ये विक है, अगर ये बाहर निकलती है तो उसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे भी विक थोड़ी सी बाहर निकलती हुई दिख रही है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। क्या ये आपको क्लियर है? मुझे बता दीजिए एक बार, मैं एक आधा एग्जांपल और दिखाऊंगा अभी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। तो मेरे को एक बार बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ब्रेकआउट का एंड ब्रेकआउट कैंडल का। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, वो हमारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है आज की। ठीक है, सबको क्लियर है? एक आधा एग्जांपल हम और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक था अभी रिसेंट ब्रेकआउट आया था, वो देख लेते हैं। हमारा एयरकॉन के अंदर वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, एयरकॉन इंटरनेशनल। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। फर्स्ट डाटा पॉइंट, ये सेकंड कंसिडर कर लो, नहीं करना तो ये कर लो कंसिडर। वैसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टाइम हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छी कैंडल क्रिएट हुई। ये सबको दिख रही होगी यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल, सबको दिख रही होगी ये कैंडल। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। ये कैंडल फॉर्मेशन हुई, हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि एक ब्रेकआउट आ चुका है या एक ब्रेकआउट आ गया है। यहाँ से भी अगर मैं ऐसे मार्क कर लूँ तो ये हमारी पूरी ऐसे एक बन जाती है सेटअप फॉर्मेशन। एंड यहाँ से हमारा ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें इस कैंडल पे नजर आया था। ऐसे ही मैं आपको और चार्ट भी दिखाऊंगा, टेंशन मतलब आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ढेर सारे चार्ट दिखाऊंगा। पूना वाला में आया है, अभी चेक कर लेते हैं। सर जो आप अभी पढ़ा रहे हो, हाँ साहिल जी, यही प्राइस एक्शन होता है। प्राइस को देखने का समझने के लिए देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं पूरा, ये इंडिकेटर ऊपर गया तो हमारा ये हो गया, मतलब सेल कर दो। इंडिकेटर नीचे गया, इंडिकेटर टेढ़ा मेढ़ा गया तो हमारा ऐसे हो गया पूरा। वो क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जो हम कैंडल देख के समझ रहे हैं, कैंडल देख के उसका एक्शन समझ रहे हैं, उसी को हम प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन में क्या कहते हैं, पुणे वाला में मेरे को बोला गया है कमेंट्स ये चैट में कि ब्रेकआउट आया है, तो जाके एक बार हम चेक करेंगे। पूना वाला फिनकॉप, पूना वाला में ब्रेकआउट नहीं आया, देखिए जी पूना वाला में ब्रेकआउट नहीं आया है, पूना वाले में लेवल टेस्ट हुआ है, बट ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पे हमें नहीं दिखा है। हाँ कैंडल क्लोज होने का वेट करना है राहुल जी, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, पहले कोई भी नहीं लेते। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबसे ऊपर होती है, बट आप क्या कर सकते हो, मैं जैसे अभी आपको इंडिकेटर भी सिखाऊंगा, तो एक या दो इंडिकेटर्स की मदद आप ले सकते हो प्राइस एक्शन में भी। जैसे मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है जो काफी अच्छा वर्क करता है वो होता है ईएमए, ये मैंने प्लॉट कर रखा है, मैंने अभी आपके लिए हाइड कर रखा है, बट ये मैं लगा के रखता हूँ जब भी मुझे देखना होता है। एंड कभी कभार थोड़ी और हेल्प चाहिए होती है तो मैं वीवैप का एक यूज कर लेता हूँ, बट ये डेली में हेल्प नहीं करता, तो ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। इसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, मैं इसका सपोर्ट लेता हूँ विद प्राइस एक्शन, दोनों को कंबाइन करके ट्रेड लेता हूँ तो एक्यूरेसी बढ़ती। बट सिंगल कभी भी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मत करना, ये मेरा सजेशन है, आपका पैसा बहुत मुश्किल से बनेगा या नहीं बनेगा। अब पूना वाला में ब्रेकआउट नहीं आया है, ये मैंने आपको दिखा दिया है, और जैसे महिंद्रा हॉलीडेज में आया था एक बार मैं वो दिखाता हूँ। महिंद्रा हॉलीडेज के चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ मैं दिखा था सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही जोन मार्क कर रखे हैं, लेट मी जस्ट रिमूव द जोन्स, पूरे चार्ट ही रिमूव कर देते हैं यार, चलो ठीक है। ऐसे हमारा क्रिएट हुआ था सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट यहाँ पे हुआ, फोर्थ टेस्ट भी हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर निकला, फोर्थ ब्रेकआउट यहाँ पे आया। तो ये वाली कैंडल जो हमारी बनी है ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। अब इसमें देखो आपको यहाँ पे लगे, या तो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको विक्स से लग रहा है ना, जो विक बनी हुई है ये वाली, अगर आपको लग रहा है कि विक्स से आप कोई ट्रेंड लाइन बना सकते हो तो आप जरूर बनाओ, विक्स की ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनती है हमारी, ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ पे विक इंक्लूड करी है, ये ट्रेंड लाइन एक्यूरेट बनती है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि विक्स से नहीं बन पाएगी तो आप यहाँ से भी ऐसे भी ट्रेंड लाइन ये वाली बना सकते थे, दोनों तरीके से ट्रेंड लाइन बनी है, बट ब्रेकआउट एक ही तरीके से आया है। ये वाला ब्रेकआउट हमारा यहाँ पे इस कैंडल पे हमें आता हुआ दिखा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो हमारे ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गई है, ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ दिखा है। कैंडल क्लोजिंग क्या होती है मैं समझाऊंगा अब आप